नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। कहा जा रहा है कि नैब ने 175 सियासतदानों के खिलाफ 62 अरब रुपए की बदउनवानियां जो सामने लेकर है, लेकिन इस पे किसी केस पर कुछ इस तरह की सैर हासिल जो है आगे उस चीज को ले जाया नहीं गया, ना कोई कार्रवाई इस हवाले से की गई। अंसार अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, आपका हवाला दे रहे थे फवाद चौधरी साहब के, आपने हर दौर में ये करप्शन कहानियां सामने लेकर आए, लेकिन हमने देखा चले 90s से लेकर अगर बात करते हैं 2012 आ गया, लेकिन ना कोई एहतसाब बिल आता है हमारे यहाँ, ना कोई कार्रवाई होती है, बस करप्शन तो शायद हम लोग सुनते ही रहते हैं। देखें, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि हमें एक्चुअली इस मुल्क में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और उन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में जहां हमें अपनी एफबीआर को इंडिपेंडेंट करना है ताकि वो हर बड़े शख्स को पकड़े, ताकि टैक्स लिया जाए उससे, ताकि वो एमपीज को पकड़े, मिनिस्टर्स को पकड़े, प्राइम मिनिस्टर को पकड़े। इसी तरीके से जब तक हमारे पास जो एंटी करप्शन ऑपरेटर्स हैं, नैब, एफआईए, और इसी तरीके से जो सूबों के डिपार्टमेंट्स हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, बेशक वो पंजाब का हो, ऐसे लोग लगने चाहिए, ऐसे इदारों को बनाया जाना चाहिए कि जिनके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स का एतमाद हो और जो बगैर किसी प्रेशर के ऊपर काम कर सकें। और यहाँ पे सिर्फ एक बात में, चूंकि डिस्कशन हो रही थी, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि ये बात खुर्रम साहब ठीक कह रहे हैं कि जो मियां साहब के केसेस हैं उनमें कमीशन और किकबैक्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब इतने बड़े लोग, जब बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जो लीडर्स हों, अगर वो पूरा टैक्स नहीं देंगे, अगर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होंगे, अगर उनके खिलाफ इस किस्म के केसेस होंगे, तो मुझे ये बताएं कि फिर मुल्क के दूसरे लोग टैक्स क्यों दें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक नॉर्म क्यों नहीं बनेगा माशरे में? सो मेरा ख्याल है कि करप्शन के डिफरेंट फेसेस होते हैं, ठीक है, किकबैक्स का उनके खिलाफ केस नहीं है, कमीशन का केस नहीं है, लेकिन जो केसेस हैं, चलें वो अभी तो फैसला करना है अदालत ने, ठीक है कि नहीं, लेकिन वो भी सीरियस के केसेस, सीरियस बिल्कुल केसेस है। हमने यही देखा, फारूक अमजद मीर साहब, कहा जा रहा है कि एनआरओ आने से पहले 300 जो सियासतदान थे उन पे 165 अरब रुपए की करप्शन थी। एनआरओ आ गया, उसमें वो तहफ्फुज मिल गया, उसके बाद हमने देखा एहतसाब तो हुआ नहीं। एक दूसरे पे ब्लेम किया जाता है कि जी अदालतें तुम्हारे साथ हैं और हमारे खिलाफ हैं। एहतसाब कौन करेगा? देखिए, एक तो मैं पहले बात कर दूं, अंसार अब्बासी साहब ने जो मियां नवाज शरीफ साहब की करप्शन के बारे में बताया, उसमें एक चीज़ ऐड कर लें, एसआरओज जारी करना जो सेल्फ सर्विंग है, जो अपने कारोबार को बढ़ोतरी देने के लिए हैं, वो भी ये करते रहे हैं। और उसके साथ मैं एक और गुजारिश जो मैंने की थी, मैं फिर बात कर दूं, आसिफ अली जरदारी ने और इनकी टीम ने करप्शन को इंतहाओं तक पहुंचा दिया, लेकिन सारा पाकिस्तान जानता है कि हुकूमती करप्शन का आगाज़ जो है वो मियां नवाज शरीफ ने किया था पाकिस्तान में। और इसके साथ खुर्रम, मुझे सुन लें, अब मुझे इजाज़त दें। खुर्रम दस्तगीर से मैं ये चाहूँगा कि ये इसका भी जवाब दे दें कि हसन नवाज ने और हुसैन नवाज ने जो पाकिस्तान से बाहर मिलें लगाई हैं अरबों रुपए की, वो पैसा उनके पास कहाँ से आया अगर पाकिस्तान से नहीं गया, और अगर पाकिस्तान से गया तो किस चैनल से गया है? और मैं आपको एक और गुजारिश करूँ, हम ये समझते हैं कि ये इदारे जिनका नाम लिया जा रहा है, जिन्होंने एहतसाब करना है, ये फ्लॉड हैं। इसके साथ ये कानून जिसके तहत ये इदारे बने हुए हैं, ये भी फ्लॉड है। और उसके साथ जिन लोगों को यहाँ पे लगाया जाता है, वो सारे के सारे जो है वो इस तरह के होते हैं जिन पे उंगली उठाई जा सकती है। जिस दिन हमने ऐसे लोगों का इंतखाब कर लिया, मीर साहब ने हवा में कह दिया, जिस दिन हमने ऐसे लोगों का इंतखाब कर लिया जो हुक्मरान का भी उसी तरह एहतसाब करेंगे जिस तरह उसके मुखालिफ का, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इस सिस्टम पे एतबार भी आ जाएगा। उनको ना डिस्कस करें। दूसरा ये देखिए, अगर हमने इशू ही रेज करना है तो मैं इशू कहते हैं, इमरान खान साहब ने फॉर एग्जांपल 2003 में ये कहा था कि जी मेरे बैंक अकाउंट में 1,14,697 रुपए हैं, ठीक है, और जब 5 साल बाद उन्होंने ये कौमी असेंबली में जो एसेट्स फाइल किए हैं, उन्होंने कहा जी मेरे पास 2,67,00,000। अब मैं रेस कर दूं कि जी जिसके शख्स के पास 1,14,000 रुपया था 2003 में, उसके पास 4 साल बाद जो है वो 2,67,00,000 रुपया कहां से आ गया? दरमियान में वर्ल्ड कप भी हो गया था, दरमियान में क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी हुआ था। जनाब वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा मैं, 2003 और 2007 में जिस दौरान 2003 में जो है 2003 में वर्ल्ड कप हुआ था, एसेट्स की बात कर रहा हूं कि वही वर्ल्ड कप के 11 साल बाद दरमियान में हुआ। मैं आपके नाज़रीन को दिखा देता हूं, लेकिन जो 11 साल बाद उन्होंने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट में 1,14,000 आप समझ रहे हैं, जहां पे उन्होंने कमेंट्री की, उस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं जहां कमेंट्री की 2,67,00,000 जहां पे कमेंट्री कैश है। उसके अलावा उनके पास एक जो 16 लाख डॉलर साहब, उस वर्ल्ड कप की बात हो रही है जहां पे कमेंट्री करके पैसे लिए, वो कह रहे कमेंट्री करके पैसे कारोबार की है ना, कमेंट्री की इस तरह फिर कयास आराइयों पे बात ना करें कि जी हसन हुसैन ने कयास आराइयों पे आप बता दें, आप बता दें हसन नवाज के हुसैन नवाज के पैसे कहां से आए? हमें जो बात वो कह रहे हैं हसन नवाज और हुसैन नवाज जो अब्बासी साहब कर रहे हैं, जो अब्बासी साहब दुरुस्त कह रहे हैं,
ہمیں ان دی اینڈ سیاسی پارٹی کو ایگری کرنا پڑے گا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو جو بے لاگ احتساب کرے. تو وہ کون کرے گا؟ وہ تو دیکھیں چیئرمین نیب پہ متفق یہاں پہ نہیں ہوتے, 4.5 سال سے کوئی بل نہیں آتا. لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا ریفارم کے بغیر معاملہ عباسی صاحب درست کہہ رہے نہیں آگے جا سکتے. جی عباسی صاحب, خرم صاحب صرف ایک مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سیریس نہیں ہے اور انہوں نے بالکل رکاوٹ ڈالی کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن نہیں بننا چاہیے اور انہوں نے رکاوٹ ڈالی. مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک رول ماڈل کے طور پہ پنجاب گورنمنٹ نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو ایسا رول ماڈل کیوں نہیں بنایا کہ باقی صوبے اس کو فالو کر سکے. اگر فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی تو کم از کم پنجاب گورنمنٹ میں ایسا انڈیپینڈنٹ بننا چاہیے تاکہ وہ شہباز شریف صاحب کے بچوں کے اگینسٹ بھی ایلیگیشن آتے ہیں تو وہ ٹیک اپ کرے, کسی کے خلاف بھی ایلیگیشن آتے ہیں تو وہ درست کہہ رہے ہیں. اگر میں لے کر آؤں گا, سینکڑوں کی لسٹ ہے سیاستدانوں کی نہیں جو بیوروکریٹس جن کو مختلف ایشوز میں پولیس کے ہیں, جو ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں, ریونیو کی بہت لمبی لسٹ ہے, وہ اس میں کرپشن بہت زیادہ ہے, ان کو پکڑا گیا, ان کے خلاف کیسز چلے ہیں. جو سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ ضرور اور ایشو ضرور اٹھائیں گے, لیکن جو لیڈر ہے, جو لیڈر شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں, ضرور پکڑیں, میری گزارش ہے ضرور پکڑیں. آڈٹ کراؤ نا, آڈٹ ہوئے, بالکل درست کہہ رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب کے اوپر کسی بھی معاملے میں ایک پیسے کا 1.7 بلین کا لیپ ٹاپ کا الزام ہے, بالکل ہی غلط الزام ہے. اس کو روٹی کا الزام ہے. آپ پٹیشن لے جائیں, آپ پٹیشن لے جائیں, پٹیشن لے کے جائیں, نہیں پٹیشن لے کے جائیں, آپ پٹیشن کیوں لے کے جائیں, کہاں لے جائیں, کورٹ میں لے کے جائیں. جو ہے انویسٹیگیشن ہو چکی ہے اور لیپ ٹاپ has been found transparent.